कोराई तुम नहीं आ रहे? नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ। कोराई, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। सही कहा। तुम मुझे नहीं बल्कि फेरिहा को दुखी करना चाहती थी। उसके साथ साथ तुम एक छोटी सी गलती करोगी और हम सबको दुखी कर दोगी। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना हांडे? फेरिहा की बात मत करो, मैं यहाँ हमारी बात कर रही हूँ। हम क्या? क्या हम दोनों के बीच में कुछ है? कम ऑन कोराई, प्लीज। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैंने कुछ ज्यादा ही किया। पर देखो, किसी को कुछ नहीं हुआ है ना? अच्छा, तो किसी को कुछ नहीं हुआ? ये देख रही हो, मैं तो मरने वाला था। पर तुम सही हो। अगर एमिर को कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम भी ना हांडे। कोराई, मत जाओ प्लीज, मुझसे बात करो। हांडे, नेहिर को मनाने की कोशिश करो। तुम्हारा ये ड्रामा मेरे साथ नहीं चलेगा। ठीक है, तुमने फेरिहा को नहीं बताया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे पता, उसे किसने बताया? इस बारे में कोई नहीं जानता था, तो उसे कैसे पता चल गया? मुझे परवाह नहीं, जाकर किसी और के साथ जासूसी करो। मिसेस सनम, मिसेस सनम, क्या मिस्टर हेल्डन के लिए कोई कपड़ा प्रेस करना है? हाँ, क्या कहा ज़हरा? मैंने पूछा अगर कोई कपड़ा प्रेस करना है तो। मुझे नहीं पता, वहां देखो और अंदर जो भी है प्रेस कर दो। ठीक है। ज़हरा, मैं बाहर जा रही हूँ। जानसो की पढ़ाई पूरी हो जाए तो उसे खाने के लिए कुछ बना देना, ठीक है? ठीक है। ज़हरा, तुम अकेली हो जिससे परेशानियां हैं? सबकी अपनी अलग परेशानियां हैं। ओ, तो आपकी बस वही प्रॉब्लम है हाँ, कि लोग क्या कहेंगे? मुझे परेशान किया गया था मॉम, किसे शर्मानी चाहिए? अपनी आवाज नीचे करो लारा, तुम्हारे डैड काम कर रहे हैं और वैसे भी इन सब बकवास में मैं उनको शामिल नहीं करना चाहती हूँ। पर वो आपके जैसा नहीं सोचते मॉम, उन्हें नहीं लगता कि मुझे अपनी आवाज नीची करनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारे डैड ये नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारे कॉलेज में और तुम्हारे दोस्तों के बीच काफी परेशानियां हो सकती है लारा। वो इसलिए क्योंकि वो एक आदमी है। हाँ, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। और मैं एक आदमी की तरह गर्व से अपने 17 साल की बेटी को सपोर्ट करता हूँ। वो बस एक टीन मैगजीन है डैड। उन्होंने इस बारे में सुना और वो इस बारे में बात करना चाहते हैं ताकि यंग वुमेन इससे इंस्पिरेशन ले सके। मुझे तुम पर भरोसा है डियर। अपनी माँ की बात मत सुनो। वो फैशन के साथ आगे बढ़ गई पर जिंदगी में पीछे रह गई। तुम दोनों से बात करना ही बेकार है। नटली, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो क्या तुम मुझे नींबू पानी पिला सकती हो? ओके सर। शुक्रिया, फिर आइएगा।
तो हलील, गांव में सब ठीक है ना? हाँ, गांव में सब ठीक है, पर यहाँ की याद आ रही थी। तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे मिलकर बहुत खुश हो गए होंगे। अभी तो सगाई में मिला था उनसे, वैसे वो ठीक ही है। घर पे कैसे हैं सब? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं लंच करने जाऊं हलील? जाओ मेहमत, जाकर आओ। क्या हलील ने कुछ कहा? नहीं, वो क्यों कहेगा? उसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, अचानक ही आ गया। ये तुम क्या बोल रही हो सर? देखो तो उसे, हमेशा अपने आप में खोया रहता है, मजनू की तरह। सर बस करो, बहुत हो गया। ठीक है, बस हमसे दूर रहे। क्या हमसे दूर? नहीं, मैं तो खैर छोड़ो। अब मैं क्या कहूँ रिजा भाई, अगर मेरे सर पर कोई कर्ज ना होता तो मैं आपको सब कुछ दे देता इस वक्त, पर मैं तो अपने पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ। मुझे पता है वैसल, मुझे पता है। मैं तुम्हें बताना चाहता था ताकि तुम्हें पता रहे। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है रिजा भाई। वैसे उन्हें भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए ना। ये तो जाहिर है कि वो लोग आपकी जान तो नहीं लेंगे। मैंने तुम्हारे पापा से बात की, मैंने पता लगा लिया है कि ये किसने किया। मैं जान चुकी हूँ। मुझे पता है। सच में? क्या तुमने उस लड़के से बात की? नहीं। हाँ, तो ऐसे ही कोशिश करती रहोगी तुम। क्या होगा अगर तुम्हारे पापा और बीमार हो गए, तब क्या करोगी तुम? उन्होंने उनकी बहुत बेइज्जती की। तुमने कभी कुछ सोचा है अपने पापा के बारे में? तुम्हारे पापा की जो बेइज्जती हुई है, उन्नाल सरफ गुल्लू के मुनीम ने उनकी इतनी बेइज्जती की है, इतनी कि पापा को बहुत ठेस पहुंची है। माँ, मेहमत, उन्होंने उनसे क्या कहा? मेहमत, इस तरह चिल्लाओ मत, तुम्हारे पापा सो रहे हैं। उन्होंने उनसे क्या कहा माँ? तुम्हारे नखरे ना सीरियसली झेले नहीं जाते। Whatever.
मैं बोर हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ। आंटे बैठ जाओ, बात का बतंगड़ मत बनाओ। मेहमत, चुप रहो फेरिया। मेहमत शांत हो जाओ, हम आराम से बात करते हैं। गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या बात करनी है तुम्हें? तुम तो मुझे सीरियसली भी नहीं लेती, ये मेरा कर्ज है। अगर उन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है तो उन्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। वो सब बातें वो मुझसे कहते, पापा को नहीं। मेहमत, गुस्से को काबू में रखो, कोई बेवकूफी मत करना और उनसे बात करने की कोशिश मत करो। फेरिया तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। मेहमत, तुम समझ रहे हो ना? तो मैगजीन के साथ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? तुम दोनों ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? हमारे लॉयर ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा है ये मैटर कंट्रोवर्शियल है। चलो, कम से कम तुम दोनों के बजाय हमारे लॉयर में तो अकल है। नटालिया की स्कर्ट कुछ छोटी नहीं होती जा रही है। ओ कम ऑन लारा, तुम किस चीजों पर ध्यान देने लग गई हो आजकल? मैंने तो उस तरफ देखा भी नहीं। हाँ ठीक है दोस्त, हम जरूर आएंगे। तुम हमें कुछ प्रोफेशनल एडवाइस दोगे तो शायद हमारा काम बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके थैंक्स, सी यू ब्रो। प्लीज मत जाओ। क्या हम बात नहीं कर सकते? तुम क्या बात करना चाहती हो? मुझे खुशी है कि फेरिहा और कोराई की गलतफहमी दूर हो गई। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था और मैं चाहती थी कि तुम्हें ये पता हो। उन दोनों को सच पता है और बाकी चीजों की परवाह अब मुझे नहीं है आंटे। आ गई तुम, चलो चलते हैं। हाँ बोलो मैम। हलील, मैं आज काम पर नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? जरूरी काम आ गया है।
पता नहीं कितना वक्त लगेगा। ठीक है, ओके। मैं यहाँ मिस्टर उनाल के अकाउंटेंट से मिलने आया हूँ। ऐसे ऊपर से नीचे मुझे देखो मत। जाओ जाकर उनको बुलाओ। इसी ने उस दिन तमाशा किया था ना? हाँ, मैं ही हूँ। याद है ना? अगर तुम भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं। क्या तुम नशे में हो? मैं नशे में ही हूँ। तुम्हें कुछ दिक्कत है? इस बार मैं बिना बताए नहीं आया हूँ। तुम्हारे अकाउंटेंट ने कॉल किया था। शायद उनका नाम मिस्टर अदनान है। उन्हीं से मिलने में यहाँ पर आया हूँ। मैं मिस्टर अदनान से पूछ कर आता हूँ। तब तक तुम यहीं खड़े रहो। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। तो आपके फन फेयर प्रोजेक्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। थैंक्स यहाँ आने के लिए। वो जो कार चोर है उनाल सर से मिलना चाहता है, नीचे खड़ा है। ओह ठीक है। अदनान आज यहाँ नहीं है? नहीं सर। ठीक है, मैं ही देखता हूँ फिर। ठीक है। क्या हुआ, कुछ सीरियस है? एक कार चोर है और वो बाहर आया हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। संभालने से तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, आप समझी नहीं। मेरा मतलब था मैं उसे वापस भेज दूंगा। आप रुकिए, मैं जानता हूँ उसे। मैं खुद ही उससे बात करके आता हूँ। एमिर प्लीज बच जाओ। शांत हो जाओ फेरिया, मैं सिर्फ उससे बात करने जा रहा हूँ। एमिर मुझे डर लग रहा है। अरे तुम यहीं बैठी रहो, मैं उससे बात करूंगा और वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो हम तब बात करेंगे जब एमिर वापस आ जाता है। तो राजकुमार खुद यहाँ पर है। मैं तुम्हारे अकाउंटेंट और तुम्हारे पापा का वेट कर रहा हूँ। तुमने मेरे डैड की कार नहीं चुराई थी, वो मेरी थी। तुम्हें जो बोलना है मुझसे बोलो। तुम्हारे अकाउंटेंट ने मेरे पापा को कॉल किया था। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसमें मेरे पापा को मत घसीटो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। छोड़ो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हटो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? तुम्हें लगता है तुम इस तरह बात करके चीजें सॉल्व करोगे? एक तो तुमने मेरी कार चुराई मिस्टर मेहमद, और अब अकड़ दिखा रहे हो। वैसे तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक असली मर्द हो तो पैसे वक्त पर चुका देना, वरना अपनी अकड़ अपनी जेब में रख लो। मैं चुकाऊंगा, अगर मुझे 10 साल भी लगे तब भी मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। इनके पास अपना नंबर छोड़ जाओ, अब तुम मुझसे बात करोगे। और सुन, डैड को फोन मत करना, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा तुमने? चुप हो जा। मरना चाहते हैं? बहुत बोल रहा है तू। निकल यहाँ से। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। हाँ, देख क्या रहा है? मैंने कहा छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, हट जाओ। अब चुपचाप निकल लो यहाँ से। मैंने तुम्हें एक बार बचाया है, बार बार नहीं बचा सकता। क्या कर रहा है तू? निकल यहाँ से, दोबारा दिखना नहीं। चल। मिस्टर एमिर, क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दफा हो जाए यहाँ से। अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। चलो अंदर चलो, आ जाओ। चलो।
वाओ जानसू, उन दवाइयों से तुम बेटर हो रही हो। तुम ये क्या कह रही हो? कुछ नहीं, आजकल तुम फ्रेश दिखती हो। हाँ, उसका मतलब खत्म हो गया मेरे लिए। मैं जिसे ढूंढ रही थी वो इंसान तो वहां पर है भी नहीं। वैसे हमें बात करते हुए 2 घंटे हो गए और तुमने एमिर का नाम तक नहीं लिया। नहीं किया ना मैंने? हाँ, उन दवाओं ने मेरे रिएक्शंस को तो खत्म कर दिया है, लेकिन वो कभी भी मेरी फीलिंग्स खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जा रही हूँ। ओके, सी यू। ओके, बाय। क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा था ना मत जाना। फिर यह इस बारे में बात नहीं करते, ज्यादा सोचो मत। अब से वो मेरे सामने भी नहीं आएगा। क्या मतलब कि वो नहीं संभाल पाएगा? मेरा मतलब मैं उससे अब और बात नहीं करूंगा। और क्या हो सकता है इसका मतलब? ओह माय गॉड फेरिया, छोटी सी चोट देकर परेशान हो गई। ओहो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। क्या हुआ मेहमत? कुछ नहीं माँ। मेहमत क्या हुआ? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। बताओ तो। हलील ने कुछ कहा? मैं उस अमीरजादे से लड़ाई करके आ रहा हूँ जिसने पापा की यह हालत की। तुमने क्या किया मेहमत? क्या कर डाला? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। बेवकूफ, बहुत ही लालची लोग हैं। अरे मेहमत, ये तुमने क्या किया? क्यों किया तुमने ये? क्या करूं ऊपर वाले, तू ही बता मुझे कि क्या करूं मैं? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तुमने ही कहा था ना कि मैं उसके लिए दुआ मांगू। उसको सिर्फ पैसा चाहिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करनी, सुना माँ? फेरिया को इसके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, मत बात करो, मत पूछो। तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? तुम तो कॉलेज में पढ़ती हो, उसी में ही बिजी रहती हो। इन सब चीजों से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अपनी बकवास बंद करो मेहमत। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं उस अमीरजादे से जाके लड़ा क्यों? क्यों किया मैंने? किसके लिए किया? पापा के लिए, माँ के लिए, हमारे लिए। प्लीज चुप हो जाओ। हाँ, चुप हो जाओ। बस यही करता रहूं मैं, अपना मुंह बंद रखो चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे तुम्हें तो वो लोग ज्यादा पसंद हो गए, इसलिए मैगजीन्स में तुम उनके साथ फोटो खिंचा रही हो, है ना? बंद करो अपनी बहन से ऐसे बातें करना। उसने नहीं कहा था कि जाकर गाड़ी चुराओ और उसे ठोक दो। फयाज को जैसा हुमुस पसंद है वैसा ही बनाया है ना? थोड़े छोले, थोड़ा लहसुन, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। मैं नहीं चाहती उनके मुंह से लहसुन की महक आए। मेहमत, सहर, मैं तुम्हारे घर के गेट पर हूँ। क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर वो घर आया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। वेल, तुम वहीं रुको, मैं तुमसे मिलने बाहर आती हूँ, ठीक है ना? मेरी आंटी को बहुत गुस्सा आ जाएगा। अभी अभी हमारी लड़ाई हुई है। रुको। फयाज आने ही वाला होगा, तुम्हारी वजह से हम फंस जाएंगे। वापस भेजो उसे जल्दी।
क्या बात है मेहमत, इतनी रात को तुम यहाँ पर? मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी तो इसीलिए यहाँ पर चला आया। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। घर की कुछ बातें हैं। क्या वो तुम्हारी भी सगाई कर रहे हैं? और अगर ऐसा होगा ना तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, देखो इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे हंसा सकती हो, वो भी इतनी आसानी से। तुम्हारी बात ही अलग है। तो क्या इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं? तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी मेहमत, थोड़ी और। अगर ऐसी बातों से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो मैं दिन भर ऐसी बातें कर सकता हूँ। मुझे जाना होगा, आंटी गुस्सा हो जाएगी। कल मिलते हैं। ठीक है। ओके, बाय बाय। गुड नाइट सर। ओफो मेहमत, तुम सुनते क्यों नहीं? मेहमत कब तक आएगा? उसने कहा वो एक दोस्त के साथ बाहर जा रहा है, हम उसका इंतजार ना करें, वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक्स। मेरी तरफ देखो जरा। अपना चेहरा इधर घुमाओ। ओह, बहुत बुरी तरह मारा है तुम्हें। मेरा मजाक उड़ाना हो गया हो तो मैं अपने काम पर फोकस करूं। तुम वाकई कमाल के बंदे हो। वो तुम्हारे घर पर आता है और बिना किसी रोक टोक के, हालांकि वहां पर हमारे लोग मौजूद थे, फिर भी उन सब के बीच में वो तुम्हें मारता है। सही कहा, आपके गार्ड्स किसी काम के नहीं, खाका के मोटे हो रहे हैं बस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने लोगों से पिटवाकर उसका भुर्ता बना देता। मेरे और आपके तरीके के बीच में काफी फर्क है मिस्टर रोनाल्ड। अगर मुझे किसी दिन किसी का भुर्ता बनवाना होगा तो मैं वो खुद कर लूंगा। ये बढ़िया कहा तुमने। मुझे लगता है इस चौकीदार के लड़के का हमें कोई इंतजाम करना होगा।
मिनट रुको। अब तुम्हें क्या चाहिए फेरिया? मेहमत रुक जाओ। देखो मेहमत, तुम अपनी जगह सही थे, पर उससे कुछ हुआ तो नहीं ना फेरिया? तुम्हें उस लड़के के अकड़ को देखना चाहिए था। ठीक है, उसके पास उसका बाप का पैसा है, बहुत सारे गार्ड्स हैं, पर मैंने भी उसे छोड़ा नहीं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या तुम अपना कर्ज ऐसे ही चुकाओगे? जाने दो, तुम नहीं समझोगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। देखो मुझे पता है, अगर मैं उसे पीट भी दूं तब भी हमारा कर्ज माफ नहीं होगा। देखो मेहमत, तुम उनसे दूर रहना। ये सब करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, समझे तुम? बात करने का फायदा नहीं है, मारपीट करने का फायदा नहीं है, पैसे सेव करने का फायदा नहीं है, तो फायदा क्या करने में है फेरिया? बताओगी मुझे? बताओ। अब चुप क्यों? मैं बताऊं तुम चुप क्यों? क्योंकि जवाब साफ है, ये सब बातें बकवास है। ठीक है, जाओ अभी। चलो मिलते हैं। जी ठीक है। क्या हुआ, तुम आज कॉलेज नहीं गई? बस अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। मैं बस गार्डन में जा रहा हूँ, जरा देखूं फूल कैसे हैं। देखिए अपना ध्यान रखिएगा। क्या करूं मैं? मुझे हिमेर से बात करनी होगी और उसे सब बताना होगा, सब कुछ। हाँ 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 ठीक है, जाकर उसे बता दो तुम। हाँ, हम तुम्हारे कर्जदार हैं, हमें माफ कर दो, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। माँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या कहूं तुमसे मैं? मेहमत ने उससे लड़ाई की और अब देखो वो उसका दुश्मन बन गया है। तुम्हारे पापा फिक्र करते करते बीमार पड़ गए हैं। तुम सो रही हो और सपना देख रही हो और मैं तुम्हें जगा नहीं सकती, यही कहूं मैं? देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें मारा, तुम्हारी बेइज्जती की, तुमसे लड़ाई की, मैंने तुम्हारे झूठ से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारी सगाई की, लेकिन वो नहीं चली। तुम अपने सपनों से जाग नहीं सकती और मैं तुम्हें जगा नहीं सकती फेरिया। तुमसे और क्या कहूं? हाँ, तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब तुम छोटी बच्ची भी तो नहीं। उस दवा ने काम किया ना? अभी तक उसे ठीक हो जाना चाहिए। बिल्कुल। जानसू तो कितनी बदल गई है, पढ़ाई करती है, एक्सरसाइज करती है और वो शांत है। और तो और एग्जीबिशन के लिए कॉकटेल पर भी चल रही है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम चैन की सांस तो ले सकती हो। और बताओ सनम, और क्या नया चल रहा है? मेरी लाइफ में तो कुछ नया नहीं, बट आई एम श्योर तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है। तुम जानना चाहती हो मैं क्या करना चाहती हूँ सनम? लेवांत के यहाँ चलते हैं और उसे सरप्राइज करते हैं। लेवांत के यहाँ? हाँ बिल्कुल। चलो कुछ ताजी हवा खाते हैं, यादें ताजा करते हैं। समंदर, वाइन, हवा, लेवांत, आज दिल की सुनते हैं। पता नहीं, पर लेवांत के पास तो सेल फोन भी नहीं है ना। इस तरह बिना उससे बात किए वहाँ जाना अजीब नहीं होगा? अजीब? लेवांत के लिए? ओ प्लीज सनम, तुम जानती भी नहीं तुम क्या कह रही हो। पहली बार मेरी कोई मीटिंग वगैरह नहीं है और हम यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर रहे। कम ऑन, चलो चलो।
कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। क्या? हम बस स्टैंड तो जा रहे हैं, हम साथ में चलते हैं ना, मैं भी तो बस लूंगी। माँ मैं बस में नहीं जा रही। ओह, समझ गई मैं। तुम बस क्यों नहीं लेना चाहती, ठीक है? कोई बात नहीं। रात को तुमने कॉल नहीं किया? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था पर झूठे? कल रात तुम किसी और के साथ थे, क्या तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मैं किसके साथ? गोराए। क्या? मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें सच कह रहा हूँ। पागल हो गई हो क्या? कह सकते हो। लगता है तुम्हें एक्सीडेंट करना पसंद है। तो क्या तुम इतना ही कर सकते हो कुराई? क्या मुझे इतना ही दुख पहुंचा सकते हो? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा हांडे। अब रास्ता छोड़ो मेरा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं माफी मांगूंगी और तुम मुझे माफ करोगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। क्यों? तुम मेरे बिना नहीं रह सकती? हाँ, नहीं रह सकती। जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, कुराई के बिना हांडे कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसे सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं मिलता। सही कहा ना? पर इसके लिए पहले कोराई को हांडे के जाल में फंसना पड़ेगा। लेकिन अब तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा हांडे।